Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 9, 10 and 11 of the exercise 12.3 of chapter Symmetry. So let's begin. Question number 9, can there be a rotational symmetry of order more than one whose angle of rotation is 60 degree? क्या है क्वेश्चन बेटा? पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एंगल ऑफ रोटेशन 60 डिग्री हो और हमारे ऑब्जेक्ट के पास रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 हो। तो बेटा जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो हम लोग उसे कैसे सॉल्व करते हैं, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि क्या ये एंगल ऑफ रोटेशन पॉसिबल है। तो हम लोग को बस ये बताना होता है कि येस इट इज़ पॉसिबल या फिर नो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हम लोग उसे कैसे फाइंड करेंगे? बहुत ही छोटा सा आपको एक काम करना है बेटा। जो भी आपको एंगल गिवन है उस एंगल से आपको 360 डिग्री को डिवाइड करना है। क्या करना है? उस एंगल से आपको 360 डिग्री को डिवाइड करना है। अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, मतलब अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब येस इट इज़ पॉसिबल। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो सबसे पहले है ए पार्ट, जिसमें हम 360 डिग्री को क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। जो भी एंगल दिया हुआ है बेटा उससे आप 360 डिग्री को डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 6 6 36 होता है ना, 6 6 क्या होता है 36। तो 60 6 क्या हो जाएगा 360 डिग्री। कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 0 में से 0, एवरीथिंग विल बी 0। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब कि येस ऐसा पॉसिबल है। क्वेश्चन यही तो पूछा है ना कि कैन देयर बी रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 इफ द एंगल ऑफ रोटेशन इज 60 डिग्री। तो हम लोग क्या कहेंगे, येस येस देयर विल बी रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो सिमिलरली इसी तरीके से बेटा बी पार्ट करेंगे। अब सी पार्ट में आप लोगों को बताती हूँ, बी पार्ट यू हैव टू डू ऑन योर ओन। ठीक है, सी में भी बस यही करना है। अब आपको क्या करना है, 17 डिग्री से 360 डिग्री को डिवाइड कर देना है। सो लेट्स डिवाइड 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34, 34 यहाँ पे पुट करेंगे। देन 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 3 0, देन नेक्स्ट 0 नीचे कॉपी डाउन हो जाएगा। तो हमारा नंबर क्या बन गया, 20 बन गया है ना। स्टार्टिंग है तो 0 का कोई मतलब नहीं होता है, 2 0 20। अब फिर से 17 का टेबल पढ़ेंगे, 17 1 ज़ा 17, सब्ट्रैक्ट करा हमने, सो वी गॉट 3। हमें क्या मिला, 3 मिला। हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। तो इसका मीनिंग क्या है कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, नो। जब भी हमारा एंगल जो भी गिवन हो, एंगल ऑफ रोटेशन, हमें चेक करना है कि ये एंगल ऑफ रोटेशन हो सकता है कि नहीं। तो हम लोग बस क्या करेंगे, 360 डिग्री से डिवाइड कर देंगे, 360 डिग्री को डिवाइड कर देंगे उस एंगल से। सो अब हम लोग क्या लिखेंगे, नो देयर विल नॉट बी रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर दैन 1। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। सो बी पार्ट यू हैव टू डू ऑन योर ओन। चेक करिएगा रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं। Then 10th question, make 3 shapes that have both a line and a rotational symmetry of order more than 1। ये तो बेटा सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन 2 किया था इस एक्सरसाइज। क्वेश्चन 2 या क्वेश्चन 1 था ना, सेम टू सेम। आपको 3 ऐसे शेप्स ड्रॉ करने हैं जिनके पास लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है एंड रोटेशनल सिमेट्री भी होती है। सो बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा था आंसर, हम लोगों ने लिखा था स्क्वायर, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, अ सर्कल। ठीक है, तो ये सारे वो शेप्स हैं जिनके पास लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है एंड रोटेशनल सिमेट्री भी होती है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे शेप्स हैं। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के पास भी तो रेक्टेंगल के पास भी देखिए वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है ना, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। तो रेक्टेंगल भी आप लिख सकते हैं, आपको लिखना भी है एंड ड्रॉ भी करना है, यू हैव टू मेक एज वेल। So rectangle, square, and you can draw a circle or an equilateral triangle। कोई भी आप 3 shapes ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये हमारे 3 shapes हो गए। दिस इज़ योर आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव अ फ्यू यूजेस ऑफ सिमेट्री इन एवरीडे लाइफ। तो बेटा ये सिंपली एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि आपको सिमेट्री के यूजेस बताने हैं एवरीडे लाइफ में।
So beta, you can simply write symmetries are used in artistic creations to form illusions, photography, etc. ठीक है, ये simply एक short answer है, इसको आप learn कर लीजिएगा. That is all. This chapter is completed now. All the best. May Allah bless you all.